वो मोर ये एक तो मोरिया बुलाता है। कैसे बोला था वो, ये बोल रहे हैं? वो देखो वो बोले ना, अभी मोर बोले ना, मैंने कहा यार क्यों परेशान कराने, तू तो एक बोले नमस्कार, अनुच्छन मैं हूं परेशान। रामचंद्र नेहरा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसी सुजला में। मैं आपको जहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ वो मलसीसर ग्राम पंचायत के देवानी स्थित जो बाबा बाल जती जी का जो आश्रम है वहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। वहाँ के पुजारी जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आपको इस आश्रम में आके कैसा लग रहा है और यहाँ के लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी, इनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो राम राम बाबू जी, राम किए हैं राम जी, तबीयत राम पानी, किए राम। हैं ताकि बहुत अच्छी है, तबीयत पानी अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है। तो काहे लाग रहे आपने बाबा बाल जती जी का आश्रम में आकर था? देखो, जब से मैं आया हूँ हाँ, तब से बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा। और यहाँ के जो लोग बाग हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ हाँ, कि वो जैसे इसका इतिहास तो 300 वर्ष पुराना है, अच्छा। जहाँ तक है। जैसे गाड़ोदा और ये तिड़ोकीर, ये यति जो है वो तो वो एक मुगल सम्राट हुआ था ना अपने दिल्ली के अंदर एक दफ़ा। औरंगजेब। हाँ, तो उस टाइम का है, तो श्याम गिरी जी थे, अच्छा ये अच्छा गिरी नामा है, अच्छा अच्छा आई समझ में है? अच्छा अच्छा। तो ये यति नामा, तो फिर वहाँ क्या कि जब वो गए तो देखा, तो औरंगजेब की टाइम क्या था कि 99 साधुओं को उसने बंद कर रखा था और गठियाँ पिसाता था। तो उन्होंने जब गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि वो एक मस्जिद है जो वो टेढ़ी हो गई। अच्छा ऐसा अच्छा है इसमें इतिहास अच्छा में, अच्छा अच्छा 300 वर्ष इतिहास अच्छा अच्छा पुराना उसमें मैं पढ़ा है, अच्छा और वो सत्य है, गलत नहीं है। अच्छा अच्छा जब उसने ये देखा तो बोला इसको भी 100 की जगह डाल दो, अच्छा अच्छा 100 में, अच्छा अच्छा तो ये भी गट्टी पीसेगा। जब ये कहा तो बोले मैं देखूं तो सही इसकी कारागार तो कैसी क्या कारागार है कौन है। तो वो जब वहाँ गया, श्यामगिरी जी महाराज जब वहाँ गए अच्छा तो वो क्या देखते हैं कि उनको भी वो कारागार में डाल दिया। डालते ही वो 100 गठियों को कहते हैं चलो है, तो 100 गठियाँ एकदम से चलने लग गई। तो उसकी वो जो श्यामगिरी जी महाराज जो थे, उनकी उसको देख करके वो जो औरंगजेब था उसने भी वो पनाही मांगी और उनको वहाँ से छुट्टी वो दी। औरंगजेब चले गए अपने? हाँ, औरंगजेब ने उनकी छुट्टी करनी पड़ी अच्छा अच्छा। और उसने पनाह मांगी हाँ कि हाँ, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगा। ये ये कृत्य नहीं करूँगा। करूँगा। बिल्कुल। आई समझ में? हाँ हाँ। तो उसने यति नाम की ये जो है उपाधि मिली हुई है इनको। ये जो अखाड़ा है ना, जूना अखाड़ा, 10 नामी यति, यति की उपाधि मिली हुई है। बाकी ये गिरी नामा अखाड़ा है। अच्छा अच्छा। और इसके अंदर जहाँ तक है, आपको बताया है इन्होंने हाँ हाँ कि महाराज के जो वचन थे हाँ हाँ। और वचन सिद्ध थे वो। बिल्कुल सिद्ध थे, हाँ, बिल्कुल थे। और आज भी उनकी गाथा है, कोई जो मनोकामना यहाँ आकर के करता है तो वह वापिस आकर के कहता है कि महाराज मेरी तो सिद्ध बिल्कुल हो होगा, बिल्कुल। गई। ये हकीकत है, ये अच्छा हम अच्छा। देख रहे हैं। क्यों कि वो बिगर होए तो आता नहीं है। यहाँ आता नहीं, और झूठ मिथ्या थोड़ी कहेगा। नहीं कहेगा, यहाँ आया है तो झूठ क्यों बोलेगा आया है वो? तो उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। कईयों के मेरे आने के बाद में ये जो आपको दिख रही है इसके अंदर नारियल बांधे थे, हाँ हाँ। वो नारियल भी अपने आप ऑटोमेटिक ही नीचे गिरे हैं। अच्छा अच्छा। आई समझ में? अपने आप गिर गए नीचे? हाँ, और उन्होंने आकर के कहा कि महाराज हमारी मनोकामना मनोकामना पूर्ण होगी। पूर्ण हुई है। अच्छा तो अच्छा। बहुत अच्छी बात है भैया, मैंने कहा हाँ हाँ है कि नहीं। मैंने कहा बनावटी तो नहीं कहता है। हाँ बोले महाराज बनावटी कहने से हाँ। मेरे को तो मैं मतलब क्यों क्या कहूँगा फ़ायदा, यहाँ क्यों आके कहूँगा हाँ, झूठ कह मेरा करके। क्या फ़ायदा तो है? ये इतना हमने इसका देखा है। और ये जो मीठी कुई वाला बताते हैं, तो इसमें भी क्या है कि वो कोलासर की जो गायें आई थी एक अच्छा दफ़ा, हाँ हाँ। तो उस समय से थोड़ा पानी की तो कम तो ज़रूर है, लेकिन पानी है इसमें अच्छा और अच्छा मिठाई है। अच्छा। क्योंकि कुआँ बहता था ये, हाँ हाँ।
वो जो चरस से जैसे पानी निकालते थे ना पशुओं से, आज तो नहीं निकल रहा है, तो वो पी के चक्कर के अंदर कोलासर की गायें आई थी, यहाँ किसी ने मना किया है उन्होंने, तो उन गौओं को घेरने से इसमें पानी की थोड़ी कमी ज़रूर आ गई है, बाकी पानी मीठा है इसका। और ये जैसे वो इतिहास तो इन्होंने बताया, बिल्कुल बताया। चंद्र प्रकाश जी ने हाँ, 50 या 54 साल का जो बताया है वो हकीकत में है, सत्य है। और महाराज का जो दर्शाव वाली बात जो बताई वो भी सत्य है। किसी यहाँ के वो जाट थे, उनको स्वप्न में वो मेरे आने के बाद में बताई, बोले महाराज इनके दादा कोई बाबा थे, उनको स्वप्न में बताई, तो ये है। तो इसके बाद इतना ही कह करके मैं अपना। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पे कितने टाइम से यहाँ पर इस आश्रम में रह रहे हो, मैं और आपको क्या लगता है कि अभी इनमें इस आश्रम में सुधार की क्या क्या ज़रूरत रहेगी? सुधार की अब जो है ये मंडली, वो नाम संगम क्या है, संगम मित्र संगम मंडल जो मित्र मंडली है, बहुत अच्छी टीम है, अच्छा काम कर रही है। इसको इसमें से हमने कहा, और ये जो मित्र लोग हैं आए, तो हमने कहा रे कोई कच्ची है तो भैया रहने देना, इनके सामने ही बात हुई, हाँ हाँ अभी कोई बना करके नहीं कह रहा हूँ मैं, और पक्के हो हाँ, तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी और हमारी भी नैया बिल्कुल पार हो पार जाएगी। बिल्कुल। क्यों? हमारा भी आने का मकसद हल हो जाएगा और आपका भी तो हल इन इस होगा। संगम मित्र मंडली ने यहाँ पे क्या क्या काम किया है? यहाँ पे यहाँ पर ये जो हमारे तारबंदी थी, तारबंदी की, हाँ, कलर वगैरह, कलर वगैरह है, और ये आज का जो कार्यक्रम है, हाँ, सत्संग का जो प्रोग्राम सत्संग था का जो प्रोग्राम है, वो सब संगम मित्र मंडली ने किया। मित्र मंडली ने किया। और महाराज के भी कुछ जो चूखा पानी का है उसका भी बंदोबस्त बिल्कुल की इन्होंने बिल्कुल, करी है। 21,000 रुपये हाँ, अभी आए हैं। जो कुछ है ना, और ये अभी शौचालय का निर्माण है, हाँ, वो भी इन्हीं के देख रेख में होगा। देख रेख में तो होगा। आप यहाँ पे कितने टाइम से हो? मैं यहाँ पर ये आने वाला जो नवंबर है हाँ, इसमें 2 साल हो जाएंगे। आपको 2 साल होंगे। आपको कैसे पता चला कि ऐसे देवाना डावनी जो मलसीसर में देवाना स्थित है, धाम की तो ऐसे पता चला कि एक, अब हमारे चाहे अनुयायी समझो या मित्र समझो, लेकिन वो गुरु गुरु कहते हैं, तो उनके हिसाब से तो अन्न वो खाता नहीं है। और दूध, ये देसी गैया जो है 30-35 गैया हैं उसके पास में, गौशाला चलाता है, छोटी परडोली है यहाँ सीकर के पास में। अच्छा, तो जब उसने 10 माह तक ये कहा कि ये लिखमा राम जी जो थे, बोले अब लिखमा काके की हिम्मत को नहीं, जो गुरु बैठे चले जाओ थे। अच्छा, एक दिन वो खिंच गए, तो बोले या तो चले जाओ नहीं नट जाओ। अच्छा, मैंने कहा आज मामलो गड़बड़ गड़बड़ है। है। तो गड़बड़ है, तो मैंने कहा भाई नटते हो तो के जाश्याम हो, जासो जहाँ तड़का, बोले ड्यूटी ज्वाइन करो। अच्छा, तो वहाँ कीर्तन में हम सेवद के पास में गए थे, और वहाँ से सीधा मेरे को गाड़ी में बैठाया उनके साथ में, बोले बैठो। अच्छा, तो बोले आप नहाने धोने का आपका लिया है? मैंने कहा भाई मैं मेरा लिया है, और बाद में मैं लेते जाऊंगा। तो यहाँ आया तो लिखमा राम जी तो अब हैं नहीं, वो तो स्वर्गवास हो गए, लेकिन उन्होंने भी बताया, बोले यार तो मेरे से भी पढ़ले बात रहे। मैंने कहा काका मैं पढ़ले वो बात, जब आप आए तब यहीं थे क्या वो? हाँ भिखमाराम जी? लिखमा राम जी के घर पे बात हुई थी। अच्छा अच्छा बीमार थे उस टाइम, अच्छा, अच्छा। दवा लेने के लिए गए थे, अच्छा और वहीं भोजन किया। अच्छा अच्छा, 1 बजे के करीबन पहुंचा था। हाँ अब वो तारीख तो मेरे सही हाँ याद हाँ, नहीं याद है, नहीं है। लेकिन महीना वो नवंबर का था। हम बोले यार मुझको सीजती कर दे, हाँ भाई जिंदगी भर को तो कोई ठेको लियो ही को नहीं है भाई, आज हाँ आज स्वस्थ हाँ, और अस्वस्थ होता ही तो वह लोग बाग ले ही जाओ, ले जाओ है को नहीं, और पड़े रहना पड़े, दूसरा ही सेवा करें। तो मैंने कहा ऐसी बात है। तो उस दिन से हम आए हैं, तो उनको भी संतोष मिला, गांव वालों को भी संतोष। गांव वालों को भी संतोष मिला, और आज भी संतोष है इनको।
गांव के जो युवा टीम है जो संगठन में मतलब सहयोग करती है आपका अच्छा। बिल्कुल अच्छा करती है युवा पीढ़ी ने, वो बच्चे ने। अब यूँ तो देखो कभी कभार वो मखौल में जब आ जाएं तो कभी चिढ़ाने भी लग जाते कई हैं। कई बच्चे जो यहाँ पे कई क्या नासमझ बच्चे भी होते हैं, तो वो हाँ, आपको यहाँ इधर परेशान करते हैं? नहीं नहीं, परेशान कुछ नहीं करते हैं। वो अपना ठाकुर तो अपना रूप दिखाए ही था, तो वो थोड़ी तो वो मोर ये एक तो मोरिया बुलाता है। कैसे बोला था वो, ये बोल रहे हैं ना? वो देखो वो बोले ना, अभी मोर बोले ना, तो ये जब वो एक आवाज़ ऐसी देता है ना, तो उस आवाज़ के साथ में ही ये मोर बोलते हैं। मैंने कहा यार क्यों परेशान कराने, तू तो एक बोले अनशन परेशान होना पड़े है को नहीं। यहाँ कितने मोर रहते हैं, कितने जानवर हैं? यहाँ करीबन 250-300 के 250 करीबन है। 250 300, बहुत अच्छी बात है। मतलब करीबन ये वो कुंडो 10 किला को है कि भैया है, अंदाजन बता रहा हूँ, 10 किलो के करीबन तो होगा ही। ये कुंडे 6 गिरते हैं, सही दो कह दो रहे हो, कुंडे, मतलब 200 3 250। दफा हाँ, मोर खूब है इधर, खूब। मोर अदर जानवर भी खूब है। और इनको भी देखो, ये जैसे बोलता है ना, हाँ, वैसे सुबह 4 बजे जब आरती करता हूँ, हाँ, आरती वाले टाइम, तो मैंने कहा अंधेरे में ही डालूं क्या यार। हाँ। तो जब इनको 5 बजे डालता हूँ, जब जा करके ये पीछा छोड़ते हैं। अच्छा अच्छा, तब तक ये हाँ, आपके इधर उधर इधर वेट उधर इंतजार करते राउंड रहते हैं। करते हैं, हाँ, आवाज़ देते रहते हैं। मैंने कहा यार थोड़ा अंधेरो तो होने दे, अच्छा। अब तू एक आर बैठ को, दो आर बैठ गया चांद न होने दे। है, चांदना होने दे, प्रकाश लाइट हाँ, जिसमें बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जब चूगा डाल देता हूँ ना, तब जा कर के है, आराम करता है, बोले हाँ, नहीं तो नहीं लगे करते। ही रहते हैं पट्टे। तो ये हमारे साथ पंडित जी थे जो अपने बयान आप हमारे साथ साझा किए हैं, और बड़े ही मनोरंजक आदमी हैं और धर्म में अपनी आस्था रखते हैं। और यहाँ पे जो देवाना डाणी का जो आश्रम है बाबा बाल जते जी का, तो वहाँ ये सेवा करते हैं और गांव के लोगों का उनका फुल सपोर्ट रहता है। कैमरामैन रमेश जी शर्मा के साथ रामचंद्र नेहरा।